नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 5 पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा। तो हमारे पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा, अर्थात अभिलाषा का अर्थ इच्छा, यानी कि पुष्प जो है, फूल जो है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, उस पर ये कविता लिखी गई है। और ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और मैं आपको ये बता दूं, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता एक जेल के अंदर लिखी थी। इनको असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने इनको गिरफ्तार किया था और इन्हें 10 माह का कठोर कारावास दिया गया था। उस समय इन्होंने इस कविता की रचना की और इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहा और उन्हें अपने देश के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से इन्होंने इस कविता की रचना की है। तो इस कविता की ओर बढ़ने से पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय, इनका कब जन्म हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ जन्म हुआ, इसके बारे में हल्की फुल्की यानी कि छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इनकी जीवन परिचय की ओर। तो हम बढ़ रहे हैं कवि परिचय की ओर। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी 4 अप्रैल 1889 से 30 जनवरी 1969 तक उनका जीवन काल रहा। अर्थात 4 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात इनका जीवन काल का समय ये रहा था 1889 से 1969 तक इनका जीवन काल रहा। वे प्रसिद्ध लेखककार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे एवं पत्रकार भी थे। अर्थात इन्होंने कई लेख लिखे हैं, कई निबंध लिखे हैं, कई नाटक लिखे हैं और पत्रकार भी रहे। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था हिम तरंगिणी नामक रचना पर। किस पर मिला था? हिम तरंगिणी नामक रचना पर इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 को, यानी कि 1955 को इनको हिम तरंगिणी नामक रचना पर प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। कब? 1963 में, यानी कि 1963 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। और ये इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उन पर हम एक नज़र डालते हैं। तो पहली है हिम तरंगिणी, जिस पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरा है युग चारण। तीसरी है साहित्य देवता और अगला है दीप से दीप जले आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जिनसे इनकी एक पहचान मिली इन्हें। और आपको हमने पहले ही बताया कि हिम तरंगिणी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण भी इनको मिला है, जो 1963 में मिला था। तो ये उनका हुआ जीवन परिचय या कवि परिचय। अब हम बढ़ेंगे हमारी कविता की ओर। उससे पहले हम इस कविता के नए शब्द और शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे हमें कविता को समझने में, पढ़ने में आसानी रहे। अतः हम इस कविता के सबसे पहले नए शब्द की ओर बढ़ेंगे और नए शब्द के बाद हम शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं इस कविता के नए शब्दों की ओर। हमारा पाठ है पुष्प की अभिलाषा। इसके नए शब्द है, पहला है सुरबाला, दूसरा है गहनो, तीसरा है चाह अर्थात इच्छा या अभिलाषा,
अगला है सम्राट, पांचवा है हरि और छठा है इठलाना, सातवां है मातृभूमि और आठवां है वनमाली और अगला है गूंथा जाना। अगला शब्द है सौ और 11वां है पथ, 12वां है भाग्य और 13वां है बींदना और 14वां है प्रेमी माला और 15वां है प्यारी, 16वां है शीश और 17वां है वीर। तो ये हमारी इस कविता पुष्प की अभिलाषा के 17 नए शब्द हुए हैं और इन 17 नए शब्दों को आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में नोटबुक में 3 बार आपको लिखना है, यानी कि 3 टाइम्स आपको लिखने हैं। अब हम चलेंगे इस कविता के शब्दार्थों की ओर। तो पहला शब्द है हमारा सुरबाला, अर्थात देव कन्या या अप्सरा। जो अप्सराएं हैं जो स्वर्ग में निवास करती हैं वो अप्सरा या देव कन्या, उसे सुरबाला कहते हैं। अगला है सम्राट अर्थात राजा। अगला है हरि अर्थात ईश्वर या भगवान विष्णु। अगला है इठलाना अर्थात इतराना या अहंकार करना। अगला है मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि या स्वदेश। अगला है वनमाली, वन या उपवन का माली, जो पेड़ पौधों को पानी देता है, फूल पत्तियों पेड़ पौधों को, वो वनमाली। अगला है गूंथा जाना अर्थात पिरोना, जैसे हम माला बनाते हैं और उस माला के अंदर धागे के अंदर एक एक फूल डालते हुए एक माला बना देते हैं, फूलों को गूंथते हुए, उसे हम गूंथा जाना कहते हैं। अगला है शव अर्थात लाश या मृत शरीर। अगला है पथ, पथ का अर्थ मार्ग या रास्ता। अगला है भाग्य, भाग्य अर्थात किस्मत। बिंदना अर्थात पिरो या जाना। अगला है प्रेमी माला अर्थात प्रेमी का हार, जो पति पत्नी जब शादी होती है तो जो हार पहनाते हैं उसे हम प्रेमी माला कहते हैं, जो प्रेमियों का हार होता है। तो ये हुए हमारी इस कविता पुष्प के अभिलाषा के शब्दार्थ। तो इस प्रकार से नए शब्द और शब्दार्थ हमारे हो चुके हैं और इन शब्दार्थों को अपने गृह कार्य की कॉपी में एक बार लिखना है, अर्थात 1 टाइम आपको लिखना है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को शांति से सुना और समझा होगा और अपना गृह कार्य सही समय पर करोगे। धन्यवाद।